खट्टर साहब और डिप्टी सीएम दुष्यंत साहब 24 घंटे का हमें तंबू में रह के दिखाई दो मैंने फिर मेरा पटिया को प्रगलाने तरह के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो आप बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो दावा किया गया है कि मेरे से बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। उससे बड़ा किसानों का गद्दार कोई नहीं है। न किसान से कोई लेना देना है, ना कदे खेती करी, ना खेती का दुख दर्द समझा। आय दुगनी करने की बात थी, खर्चा दुगना कर दिया। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है रजिस्टर सिर्फ किसान को परेशान करने का कराया है। तो आज ऐसे लोग सत्ता में है, डीएपी के रेट बढ़ने का दर्द है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का दर्द। आज किसान में उनकी नीतियां तो शुरू से किसानों के खिलाफ है। दावा तो किसानों के कर्ज माफी का भी किया था, 15 लाख देने का भी किया था, 10 करोड़ रोजगार देने का भी किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने का भी किया था। सुमन जैसा जो व्यवहार है वो किसानों के साथ ये सरकार करने लग रही है। अनाज लेकर आता है, उसका गेट पास नहीं कटता, गेट पास के बगैर कटे हुए उसकी ट्राली अंदर नहीं आती। सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे, दावे किए गए थे, क्या वो सारे यहाँ पर सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? किसानों की गेहूं की फसल पककर अनाज मंडियों में आनी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से वायदे किए गए हैं कि वो किसी भी हाल में किसानों को समस्या नहीं आने देंगे। अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा की एक अनाज मंडी के अंदर। यहाँ पे कुछ किसान, कुछ आड़ती और साथ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ज़मीनी हालात कैसे हैं, किस प्रकार की उनकी समस्या है। बाबू जी, क्या नाम आपका? जोगिंदर मान। जोगिंदर जी, आप किसान हैं? जी बिल्कुल। सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे, दावे किए गए थे, क्या वो सारे यहाँ पर सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? जो वायदे जिस ढंग से करण लाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। इनका शेड्यूल है भाई, हम कमा जब लेके आओ, कंबाइन हमारे घर की थोड़े है कि हम इनके शेड्यूल के हिसाब से लेके आएंगे। इन जो सिस्टम ये इम्प्लीमेंट कराया है, सिर्फ और सिर्फ किसान को परेशान करने का कराया है। इसके अलावा कोई काम नहीं कराया। पता नहीं क्यों मनसा सरकार की ये है कि ये सरकार को, ये किसान को परेशान करना चाहा है। मुख्य रूप से समस्या क्या आ रही है किसानों को? मुख्य रूप से समस्या ये आ रही है कि जब हम गेहूँ कटवाते हैं तो कंबाइन डायरेक्ट इसमें ट्राली में डालते हैं और वो हम यहाँ लेके बेच दिया करते। अब यहाँ आके बोलते हैं तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। वो जो इंटेंशन है सरकार की, वो सिर्फ परेशान करने की है किसान को। अदरवाइज ये भी कर सके हैं कि भाई हम लेकर आगे हमारा रजिस्ट्रेशन है, यहाँ कर्मचारी बैठा के उसको ओके कर दें भाई हाँ इसका रजिस्ट्रेशन है, हम हमारी सुविधा के अनुसार लेके आवा। तो शायद इसी वजह से जाम भी लगा दिया था। हाँ, बहुत बुरा हाल है। पता नहीं कैसे ये किसान आंदोलन की उसमें थोड़े हम यूँ समझ रहे हाँ कि भाई यहाँ पर ना चचेड़ा जावे, क्योंकि वहाँ संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि भाई झगड़ा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं तो ये जो सरकार चलाने लग रही है, ये चलने वाली बात नहीं है। इसमें हमें वाली बात नहीं है। हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी उमेद लोहान भी मौजूद है। उन्होंने भी आज अनाज मंडी का दौरा किया है। लोहान साहब, आपने किसानों से और साथ में जो आड़ती हैं उनसे भी बात की है, किस प्रकार के हालात नजर आए? किसानों से भी बात हुई, आड़तियों से भी बात हुई, और जिस तरह भाई जोगिंदर जी ने बताया, सिर्फ नारायणुंद की हालात नहीं है, हालात हर मंडी की यही है। हांसी जाम लगा हुआ था, किसानों ने जाम लगा रखा था, उचाने लगा रखा था, उकलाने लगा रखा था, आज दिन में यहाँ लगा रखा था। दिक्कत वह है वह मैसेज की पोर्टल की, भाई मैसेज आ गया उस दिन उस जमींदार की गेहूँ को नहीं आ रही, जिसकी गेहूँ आ रही है उसका मैसेज नहीं आता। ये जो वातावरण पर परमात्मा का हाथ में वैरायटी पे गेहूँ पे डिपेंड करे कौन सी किस टाइम आओगी, मैसेज पे डिपेंड नहीं कर दी, ना खट्टर की मर्जी पर डिपेंड कर दी, ना दुष्यंत की मर्जी पर डिपेंड कर दी। तो गेहूँ आज है जिसकी, उसकी गेहूँ लेन तो टाला कर दी। आज मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने यहाँ ताला लगा दिया अंदर से, और जब जमींदार गेहूँ लेके आए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने जाम लगाया और उनका विरोध को देख के फिर उन्होंने गेहूँ लेनी शुरू करी। जो ये पोर्टल वाला मैसेज वाला ढमढमा है यूँ बंद करके एक सीधा जिम्मेदार है जोगिंदर, इसे ने लाजम बता दिया अपना आदमी बाहर बिठा दो तुम्हें, वो देख लेगा, नमी देख लो या मान ली तारी। लेकिन उसके बाद बेवजह किसान को परेशान वही आदमी कर सकते हैं जिनका न किसानी से कोई लेना देना है, न किसान से कोई लेना देना है, ना कदे खेती करी, ना खेती का दुख दर्द समझा। तो आज ऐसे लोग सत्ता में हैं जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो आप बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो दावा किया गया है कि मेरे से बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। उससे बड़ा किसानों का गद्दार कोई नहीं है।
आज मैं नहीं कह रहा, मैं राजनीतिक विरोध में यह बात कह सकता हूँ। आप एक एक जमींदार पर जाके पूछ लो, हरियाणा के चारों कोनों में जाके पूछ लो, उसने जो गद्दारी राजनीतिक रूप से की वो की। लेकिन आज जो उसने बयान दिए, प्रेस नोट दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि इस बार किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिफ्टिंग नहीं हुई तो एक दिन में ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर देंगे, 48 घंटे में पेमेंट कर देंगे। और आज सारी हालात आपका सामने है, ना पेमेंट होने लग रही, ना लिफ्टिंग होने लग रही, मैसेज की दिक्कत बता के अधिकारी शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सरकार बंद करे और सीधी नीति तक किसानों की गेहूँ खरीदने का काम करे। लेकिन अगर हम किसानों की जो फसल है उसके बदले जो पेमेंट की बात आती है, क्या पेमेंट सही समय पे मिल पा रही है? पेमेंट जो दावे किए जा रहे थे उस तरह नहीं मिल रही, लेकिन अभी समय है, देखा जाएगा। और किसान आज इन्होंने देख लिया कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, माइयर टोल पर बैठा है, खटकड़ टोल पर बैठा है, सारा चुकरदा किसान व्यस्त आंदोलन में। इस बात का लाभ उठा के अधिकारी किसानों पर दबाव बनाए हुए हैं कि भाई आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हैं, तो किसानों को हल्के में लेने का काम नहीं करे। जब भी किसान किसी भी मंडी में दिक्कत आओगा, टोल पर ताइंदान आध घंटा लगा, सारे किसान उरे आ जाएंगे और इनकी मनमानी किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग बेवजह किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसानों को बरगला नहीं सकता, किसान अपना दर्द में बाहर है। किसान तो 3-4 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर पड़ा है, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने डांगर पशु, अपनी खेती छोड़ के वो को बरगलाया पड़ा है। ये एक दिन 24 घंटे खड़े होकर दिखा दो ना गाँव में किसी के बरगलाने थे। खट्टर साहब और डिप्टी सीएम दुष्यंत साहब 24 घंटे गाँव में तंबू में रह के दिखा दो मैंने, फिर मेरा पटिया को बरगलाने तो रेस के अपना दर्द में है। कानून का दर्द है, फसल ना बिकने का दर्द है, MSP ना मिलने का दर्द है, DAP के रेट बढ़ने का दर्द है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का दर्द। आज किसान में इतने दर्द हैं कि उन दर्दों से उसकी छाती फट चुकी है और वो आत्महत्या करने में मजबूर है। सैकड़ों की संख्या में किसान आत्महत्या आपके सामने कर चुके हैं। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, अभी हरियाणा सरकार की बात हम कर रहे थे, तो केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेके आए हैं, उससे 2022 के अंदर अब आय दोगुनी होने वाली। वो तो प्रधानमंत्री महोदय तो पूरी तरह से पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं। किसान और किसानी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस देश में आप पूंजीपति रहें या मजदूर रहें, ना ज़मीन रहे ना जमींदार रहे। उनकी नीतियाँ तो शुरू से किसानों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ। लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा होगा। सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। दावा तो किसानों के कर्ज माफ़ी का भी किया था, 15 लाख देने का भी किया था, 10 करोड़ रोजगार देने का भी किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने का भी किया था। कोई दावा आज तक सच हुआ हो तो मेरे को बताओ आप। लेकिन DAP का जो कट्टा है उसके भी दाम बढ़ा दिए। क्या लगता है कि किसानों के ऊपर सीधा अटैक होगा इससे? बिल्कुल, ये तो एकदम आय दुगनी करने की बात थी, खर्चा दुगना कर दिया। 6 महीने के अंदर जो 1100 का बैग मिला करता DAP का, वो 1800-1900 का कर दिया। इससे तो कमर टूट जाएगी किसान की। 2017 से मोदी कहने लग रहा है वह किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी। आज तक रोड मैप के नाम पे एक बात भी यूँ नहीं बताई है कि हम दोगुनी ऐसे करेंगे। एक सेंटेंस आज तक इस सरकार ने यूँ नहीं बताया है वह ऐसे करेंगे। ऊपर से खर्चा है जो वो बढ़ा के इतनी कमर तोड़ दी कि बचत नाम की कोई चीज़ रह नहीं रही सही जो कसर थी वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का ये फंडा करके हैं। मतलब अब क्या सोच रहे हैं ये, भाई हमारे पैसे आढ़ती के पास नहीं जा रहे, ये खामखाई की कसरत करवा रहे हैं। हमने इनसे ले रखे हैं तो हमारा खाता में आवेंगे। जब पहली बात तो मैं गेहूँ लेके आया हूँ, मेरे गेहूँ तो दूसरा का नाम पर चढ़ाए हैं जिनका मैसेज आ रहा था। मेरा जिस दिन मैसेज आओगा उसके ऊपर किसी और के चढ़ाने पड़ेंगे। एक फालतू की कसरत ये होगी कि बैंकों से निकलवाएंगे, इन आड़तियाँ के जो ले रखे हैं वह देवांगे और आगे हमने जो ज़रूरत है वह उठावांगे। पता नहीं क्या तो ये इसके पीछे चाहे हैं। मतलब एक दुश्मन जैसा जो व्यवहार है वो किसानों के साथ ये सरकार करने लग रही है। किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार सरकार कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा की अनाज मंडियों की तस्वीरें हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि वो हर रोज़ गेहूं का उठान करवाएंगे और अगर कोई आड़ती नहीं उठान करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये पीला सोना बिल्कुल खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो एक बार फिर
बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। जो यहाँ पे गेहूं पड़ा हुआ है वो गेहूं खराब हो सकता है, उसके लिए भला कौन जिम्मेवार होगा। वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जिस किसान को डेट मिली हुई है 25 तारीख की मान लीजिए, और उसकी फसल पककर 15 तारीख को तैयार हो गई है, तो भला वो 10 दिन तक अपनी फसल को कहाँ पर लेकर जाएगा, कहाँ पर रखेगा। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। किसानों का कहना है कि उनको समस्या के सिवाय समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ एक आड़ती भी मौजूद है, उन आड़तियों की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार आड़तियों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड स्तर पर, आपको बताने की दिखाने की कोशिश करें कि आखिरकार किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। आड़ती हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे। अगर हम आड़तियों की बात करें तो आड़तियों को किस प्रकार की समस्या आ रही है? आड़तियों को मतलब लिफ्टिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। और किसान बाहर से मतलब क्या है अनाज लेकर आता है, उसका गेट पास नहीं कटता, गेट पास के बगैर कटे हुए उसकी ट्राली अंदर नहीं आती, तो इसलिए ज़मींदार अपने माल को लेकर के कहाँ जाएगा। फसल पक कर के अब तैयार हो गई है और बाज़ार के अंदर अगर उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, नहीं खरीद होगी, तो फिर उसको मतलब क्या है वो ज़मींदार उस अनाज को ले जा करके क्या करेगा, कहाँ ले जा करके, उसकी बड़ी दुर्दशा है। और इस तरह की मतलब क्या है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ लीनियंट एटीट्यूड अपना करके किसान और आड़ती की समस्या का कोई समाधान ज़रूर निकालना चाहिए। बिल्कुल, समस्या का समाधान। एक और आड़ती हमारे साथ मौजूद है, किस प्रकार की समस्याएं? लिफ्टिंग की समस्या जी। पहले तो एक आड़ती एक गाड़ी मिल जा रही थी, एक तीन आड़ती हो गए एक गाड़ी में इकट्ठे हो गए, ना उसको शॉर्टेज का पता चला, ना लिफ्टिंग हो ना पेमेंट मिले, ना गेट पास कटते सभी के। ये बहुत बड़ी समस्या, आज बहुत लंबी लाइन लगी थी, जाम लग गया था। जाम लग गया था, यह समस्या है। अगर समय रहते समाधान नहीं होता तो? समय रहते समाधान नहीं तो और बहुत लंबा जाम लगे, पब्लिक को आने जाने बहुत परेशानी हो रही। किसान बहुत परेशान। अनाज मंडियों की बात करें तो किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, यहाँ तक कि जो इनका सहयोग करने वाले हैं या मजदूरों की बात करें वो परेशान है। तो भला जो दावे किए जा रहे थे उन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये आप खुद समझ ही गए होंगे।